अगर मार्क्स ने कहा कि व्यवस्था का अंत ही आजादी है, लुक द लेवल ऑफ नेसेसिटी। और मुझे आज भी याद है कि भाई एक स्टूडेंट कभी, वो चंबा की स्टूडेंट थी, हिमालय की, और भाई मार्क्स की व्यवस्था पढ़ा रहा था, उसकी मतलब ऐसी आंसू बहने लगे, आधे घंटे पे रुकी नहीं वो। कई बार ऐसा हिमाचल का कोई स्टूडेंट यहाँ रहना नहीं चाहता, और राजस्थान के लोग भी सफोकेटेड फील करते हैं। राजस्थान के लोग ये कहते हैं सर यहाँ दिल्ली से जल्दी हम भाग जाना चाहते हैं, जल्दी रहना नहीं चाहते। व्यवस्था यही दोस्तों, जहाँ नहीं रहना चाहते वहां रह रहे हैं, जो नहीं करना चाहते वहां कर वो कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके मन में चलिए मॉडलिंग करें, परिवार मॉडलिंग करोगे, दिमाग खराब हो गया, परिवार की प्रतिष्ठा, चल यूपीएससी बोल लो। गए दोस्तों, मन तो था क्रिकेट खेलने का, था उन्हें ठेल दिया यूपीएससी। यूपीएससी मन तो था दोस्तों एडवेंचर करने का, लेकिन आ गए इधर। इसलिए पहला और दूसरा, अलगाव कहाँ होता है, विवश कहाँ है? जो काम हम नहीं करना चाहते दोस्तों वो कर रहे हैं, प्रोडक्शन। आधुनिक लैंग्वेज की भाषा में, आधुनिक मैनेजमेंट की भाषा में कहें, वर्क डिस्ट्रेस, जॉब डिससेटिस्फेक्शन, वो है क्या? आपको वो मिला हुआ है जो आप करना नहीं चाहते। अच्छा बताइए, आपको आपको यहाँ रहते तो बार बार निराशा आती कि नहीं आपको? क्यों? वाई देयर इज डिप्रेशन? वाई आपको लगता है यार कि कभी कभी एक हफ्ते बाद ऐसा फीलिंग आता होगा यार दुनिया में कुछ है भी नहीं, न, न हम रहे किसी के, न कोई हमारा, किसी के है नहीं दोस्तों। अच्छा तीसरी बात, जब अभी भावनात्मक, यही व्यवस्था है दोस्तों, अच्छी बात है। अच्छा याद रखिए, इसीलिए कई बार हंसने से मैं मना नहीं करता, मैं मुझे पता है पहले से व्यस्त है, और दोस्तों उसके बाद मैं ठांस दूंगा तो और खत्म मामला गड़बड़ हो जाएगा। दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ नेसेसिटी ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। उसके बाद हम भी बस कहाँ है, सुबह सुबह सो के आना, उठ के नींद नहीं खुल रही है, लेकिन उसके बाद भी 9 बजे आना है, और डरते डरते अचानक सर कहीं लेट क्यों हो गए? क्लास में सुबह कौन कौन स्वाभाविक रूप में उठ के आता है, और कुछ लोग तो बिना ब्रश किए के बैठ जाते हैं, कहते हैं पहले 2 घंटे बाद ब्रश कर लेंगे। अब ब्रश भी नहीं किया, चाय नहीं किया, पढ़ने में कहा, उदारवाद समाजवाद सब इधर जा रहा है उधर जा रहा है। उदारवाद समाजवाद कैसी 300 का समोसा खाने क्या जा रही है यार। इसलिए याद रखिए, विवश तो तब हो जाते हैं अपने ऊपर भी हमारा नियंत्रण नहीं होता है। एलिनेशन फ्रॉम सेल्फ। अरे दोस्तों, अपने से पराये हो गए, मेले में रह के अकेले हो गए। इसे याद रखिए, ये मार्क्स ने बताया, दीज आर द 4 लेवल्स ऑफ नेसेसिटी। ये 4 स्तर है जो हमने विवश बना दिया है। अब जरा सोच के देखिए, आजादी का मतलब ये होता है जहां चाहे वहां रहे, जो चाहे वो करे। और मार्क्स ने क्या मार्मिक रूप में कहा है कि मानव पैदा हुआ है और मानव के पास सृजनात्मक क्षमता इतनी ज्यादा है कि मानव वो काम करना चाहता है जिसमें उसकी सृजनात्मक क्षमता हो, जो उसे अच्छा लगे। दिस डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान के लिए तो पशु काम करते हैं, मानव तो अपने व्यक्तित्व के विस्तार के लिए काम करता है। वो जो चाहता है वही काम करता है। सच पूछे, कोई आदमी आलसी नहीं होता, आलसी कोई आदमी होता ही नहीं है। इस दुनिया में हर व्यक्ति में नायाब प्रतिभाएं छिपी है, लेकिन ये पूंजीवादी ने ऐसा मिस कर दिया है, जिसको जो काम पसंद नहीं है वही लगा दिया है। इसे दोस्तों, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, और कभी जमीन नहीं मिलती। पूंजीवाद बेचैन कर रखेगा दोस्तों, ये कैपिटलिज्म है। आजादी भूल जाइए। अगला पॉइंट, अगला। मार्क्स ने मार्क्स ने मार्क्स ने कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपनी सृजनात्मक क्षमता के विकास के बजाय पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपनी सृजनात्मक क्षमता के विकास के बजाय
भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कार्य कर रहा है। इसीलिए वो विवश है। इंडिविजुअल्स आर वर्किंग फॉर फुलफिलिंग देयर फिजिकल नीड्स rather than developing his own creative personality. व्यक्ति अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बजाय या पूर्ति के लिए काम कर रहा है, अपनी सृजनात्मक क्षमता के विकास के लिए नहीं। और स्वतंत्रता का यही विचार नव मार्क्सवादियों द्वारा आगे बढ़ाया गया। द सेम सेट ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम इज सपोर्टेड बाय न्यू मार्क्सिस्ट, नव मार्क्सवादियों द्वारा बढ़ाया गया, जिसमें हर्बर्ट मार्क्यूस। स्वतंत्रता का यही विचार नव मार्क्सवादियों के द्वारा बढ़ाया गया, जिसमें हर्बर्ट मार्क्यूस, एरिक फ्रॉम, हेबरमास, जो भी ये सारे नव मार्क्सवादी हैं। हर्बर्ट मार्क्यूस, HERBERT FROMM, एरिक फ्रॉम, ARIC, एरिक फ्रॉम, हर्बर्ट मार्क्यूस, हेबरमास। एरिक फ्रॉम, हर्बर्ट मार्क्यूस। और क्या देखिए इन्होंने कहा क्या है, इन्होंने क्या कहा है? देखिए आजादी का मतलब क्या है, पहले मानव की क्षमता तो आप समझिए, तब तो आजादी की बात करेंगे। मानव की बात देखिए तब तो आजादी का मतलब होता है, और मानव का मतलब होता है हर व्यक्ति विशिष्ट है। लेकिन पूंजीवाद ने बड़ी विडंबनाएं कर दी है कि हमारा पूरा जीवन केवल भौतिक आवश्यकताओं के लिए लग गया है, सुबह से शाम तक। अगर सोच के देखिए, हम कब मूवी देखने जाते हैं, नहीं देखने जाते हैं, कब थिएटर में जाते हैं, कभी जब मेला लगा करता था, अभी सावन का महीना और गांव में झूले लेके करते दोस्तों। और किस शायर, अच्छा बड़े बड़े शायर जो होते हैं, वो शायर भी एक से विचारधारा रखते हैं। तो मैंने नव मार्क्सवादी चिंतन एक सॉन्ग में देखा था कि तेरी 2 टकियों की नौकरी मेरा लाखों का सावन जाए। किसी प्रेमिका ने अपने प्रेमी को पत्र लिखते हुए कहा था, नौकरी, और दोस्तों आज हमें 2 टके की नौकरी क्या मिल गई, हमने तो जीना ही छोड़ दिया दोस्तों, जीना छोड़ दिया। अच्छा मैं यकीन मानिए दोस्तों, जब मैं गांव में किसी व्यक्ति से मिलता हूँ, कई लोग हम बहुत शर्माते हुए आते हैं मेरे पास, और वो सोचते हैं मैं उनको डांटू, कुछ काम नहीं किया, कुछ वो नहीं किया। तो भैया मैं कुछ नहीं, जीवन मैंने कुछ काम नहीं किया, बस गले मिलो, गले मिलो यार, तुमने ही तो जीवन जिया है बाकी। और याद रखिए दोस्तों, जो भी शादी मिलता है, देखिए हमें 24 आवर्स एंगेजमेंट है, बच्चों से नहीं मिल पाता, पत्नी से नहीं मिल पाता, किसी से नहीं मिल पाता, उनके जीने का फायदा क्या है, चूहे बन गए होते दोस्तों। अरे हम मानव हैं दोस्तों, फैक्ट्री पीछे कोई लेट हो जाए, इसलिए नेवर वरी अबाउट टाइम। 9 बजे आओ, 9:30 बजे आओ, जब मर्जी क्लास में आओ, जब मर्जी निकल जाओ। दैट इज रियल फ्रीडम, दैट इज रियल फ्रीडम माय डियर फ्रेंड्स। और याद रखिए, सृजनात्मक, अगर आपको लगता है कल मुझे किसी दोस्त के यहाँ जाना है, क्लास में बताओ। अब तक कई लोग कहते हैं सर शादी पड़ी है, जाऊंगा नहीं, क्लास छूट जाए। क्लास छूट जाए, छूट जाने दो, शादी में अटेंड करना जरूरी है। अरे दोस्तों, व्यक्तित्व में हमारे कितने कितने पार्ट थे, गीत, संगीत, साहित्य, महोत्सव, और हमने एक ही लाइन पकड़ ली है, पिज्जा, बर्गर, समोसा, समोसी। ओह माय गॉड, क्या है दोस्तों। याद रखिए, हमें ये पता ही नहीं, हम पराधीन हो गए, हमें पता ही नहीं चला दोस्तों कब हमने जीना छोड़ दिया, कब हमने मानव होना छोड़ दिया। और इसी बात पर गुमान भी है कि हमारे पास ये बंगला है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, दिन रात पैसा पैसा करती है, पैसे पे
ये भाई क्या दोस्तों हमने बना दिया। यही मार्क्सवादी कहते हैं। अगला पॉइंट, मैं कौन सा विद्वान हूं जो मेरी बात माने व्यक्ति है। अगला पॉइंट, बस इसी को एक दल में लिखिए, बात सारांश वही है, एक दल में लिखिए। हर्बर्ट मार्क्यूज ने कहा, हर्बर्ट मार्क्यूज ने कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति का जीवन एकांगी हो गया है। ह्यूमन बीइंग बिकम्स वन डायमेंशनल इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति का जीवन एकांगी हो गया है। इसे हर्बर्ट मार्क्यूज रोट अ बुक वन डायमेंशनल मैन। एकांगी का मतलब है जहां व्यक्ति केवल वस्तुओं का उपभोक्ता बन गया है। वेर इंडिविजुअल बिकम्स लाइक कंज्यूमर। जहां व्यक्ति केवल वस्तुओं का उपभोक्ता हो गया है। एरिक फ्रॉम ने कहा, अच्छा, एरिक फ्रॉम की बुक पे न्यूयॉर्क की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें छपी हुई हैं। उसने कहा जिस कृत्रिम दुनिया को हमने बनाया उसी के हम कलपुर्जे बन गए। अच्छा, घड़ी हमने बनाया या घड़ी ने हमको बनाया? और हम घड़ी के साथ चलते हैं। अजीब सी बात है। अरे यार, हम तो मशीन के अधीन हो गए, घड़ी के हिसाब से हम चलेंगे। इसलिए दोस्तों, बहादुर आदमी वो है जो कभी जीवन में ट्रेन सही समय पर न पकड़ पाया हो। उसमें तो मानव बचा हुआ है जो कभी क्लास में सही समय पे ना आया हो, जिसकी फ्लाइट हमेशा मिस हो जाती हो। ये बताइए, फ्लाइट, ट्रेन, घड़ी हमने बनाया, इसने हमें बनाया, तो हम इसके अनुसार चलेंगे, ये हमारे अनुसार चलेगी। हाँ, यही बात है, पूंजीवादी सोच तुम्हारी है। अगला पॉइंट, इसलिए एरिक फ्रॉम ने कहा, क्या कहा? हाँ, एरिक फ्रॉम ने कहा कि मानव ने जिस कृत्रिम विश्व का निर्माण किया, उसी का गुलाम हो गया। Human beings have created this artificial world, and human beings remain subject to that artificial world, and they have lost their liberty, their freedom. अब जरा सोच के देखिए, एक कृत्रिम दुनिया हमने बनाई और उससे में अपनी आजादी छोड़ दी। इसे एरिक फ्रॉम ने कहा कि ऐसी आजादी से मैं डर लगता है, ऐसी आजादी से मैं भाग जाना चाहता हूँ। और जरा सोच के देखिए, इसलिए दोस्तों, आजकल के समय में हमें इंजीनियर मिलेंगे, डॉक्टर मिलेंगे, सीए मिलेंगे, बीबीए मिलेंगे। मुझे तो इस फक्कड़ आदमी की तलाश है दोस्तों, जो समय की पाबंदियों को जानता नहीं, जो भौतिक दुनिया से विचलित नहीं होता। ऐसा फक्कड़ आदमी बहुत कम हो गए हैं। और अगर आदमी फक्कड़ नहीं रहा, इसका मतलब अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में वस्तु की तरह भविष्यवाणी कर दे रहे हैं, इस समय यहां आएगा, सुबह है तो मॉर्निंग वॉक जाएगा, ये मानव की विशेषता नहीं है, वस्तु की विशेषता है। मानव जिसको किसी पैटर्न में ढाला न जा सके, जिसके बारे में कोई भविष्यवाणी की नहीं जा सके कि कब किससे संबंध बनाएगा, कब छोड़ के भाग जाएगा, ये मानव है। मानव का मतलब ये है। और कब कब दोस्तों एग्जाम में तैयारी कर रहा है, कब झोला लेके हिमालय निकल दिया, और कब उसका उधर से मन हुआ चला गया फिल्म दुनिया का, जो वही जरा देख के आते हैं। इसे दोस्तों सच पूछिए, हम काम करने के लिए बने ही नहीं है, आनंद लेने के लिए बने हैं। मानव जीवन किसके लिए है? आनंद लेने के लिए। जरा सोच के देखिए दोस्तों, और आनंद जो फक्कड़पन में था,
वो हमने खो दिया। भौतिक दुनिया के सोने के पिंजड़े में बंद हो गए और पता नहीं चला, आजादी गुम हो गई। आजादी हमने खो दी दोस्तों। विवश हैं ये आजाद हैं? मार्क्सवादी कहते हैं विवश हैं। लेकिन हम मार्क्सवादी से पूछेंगे भाई आजाद कब होंगे? पूंजीवाद। पूंजीवाद किसी को आजादी नहीं देने देगा। तो जब बताइए आजादी किसने छीनी? तानाशाह ने, एक कैपिटलिस्ट ने। आजादी कहाँ ज्यादा है, गांव में या लंदन और अमेरिका में? लंदन अमेरिका मतलब घड़ी की सुइयों पे चलते हैं। एक बार कोई गांव से मेरे पास दिल्ली में आया तो मैंने कहीं टहलाने ले गया। उसने कहा इतनी स्पीड से लोग क्यों चल रहे हैं, किसी के पीछा कर रखा है क्या? हम कह रहे ना ऐसे चलते हैं। मैं कहा इतनी भी जल्दबाजी किया यार। हल्ले हल्ले, जहां मर्जी चाय पीने बैठ गए, अब कुछ अच्छा दिखने का चाय पिया, क्लास छूट जाए, छूट जाए, फिर आ जाएगा। ओह माय गॉड, वी आर बिहेविंग लाइक अ मशीन। लेकिन अब जरा उदारवाद पर है अगला। अब जरा हम उदारवाद की बात करें। अच्छा बताइए, इनको इधर से जोड़ सकते हैं कि नहीं? सिविल लिबर्टी की बात कौन करेगा? ये कौन? सामाजिक आर्थिक आजादी, मार्क्सवादी। वैसे फेमिनिस्ट तो सब कुछ मिला जुला देते हैं, सब कुछ मिला जुला देते हैं। इसे अगला देखेंगे, लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। अगला है, हटा दें इसको। कोई समस्या तो नहीं आता? बताने में जो प्रॉब्लम हो, हमने बार बार कहा, पूछ लीजिएगा। हमारे सिलेबस में लिखा है रिलेशन बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वलिटी। तो पहले हम लिबर्टी देख लेंगे, फिर इक्वलिटी, रिलेशन अपने आप पता चल जाएगा आपको। अगला है लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। स्वतंत्रता का उदारवादी विचार, लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। और आप ये देखिए, माना ही जाता है स्वतंत्रता का आरंभ तो उदारवादियों ने ही किया, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। लॉक हम पढ़ते ही हैं, मिल को हम पढ़ेंगे बीच विचारक में। तो जिनको हम थिंकर में पढ़ते हैं उनका यहाँ पे रेफरेंस नहीं देते। यदि आप रेफरेंस दे रहे हैं उनका विस्तार से बात नहीं करते, क्योंकि हम थिंकर में पढ़ते ही हैं। आजादी की बात तो सच मानी उदारवादियों ने आगे बढ़ाई। आजादी के प्रतिपादक हैं लॉक, इवन लॉर्ड एक्टन। लॉक के पहले भी लॉर्ड एक्टन थे, मिल, सारे उदारवादी हैं। लेकिन उदारवादी जो आजादी की बात करते हैं, दैट इज नेगेटिव लिबर्टी, नकारात्मक स्वतंत्रता है। चाहे लॉक हो, अब इसमें नाम लिख लेंगे, लॉक का, एक्टन। उदारवादी हमेशा नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं, जैसे लॉक, एक्टन, मिल। एक दो नाम लिख लेंगे पर्याप्त है, बाकी तो उनको हम थिंकर में बताएंगे आपको। हाँ, जीएस मिल, मिल का मतलब जीएस मिल, नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं, नेगेटिव लिबर्टी। अब आपको याद दिला दें, देखिए नेगेटिव का मतलब क्या होता है। इस बार अब जरा सोच के देखिए, इस बार आईएएस के पीटी में सवाल पूछा गया था। पीटी में दो सवाल ऐसा था जिसको पोल साइंस का स्टूडेंट देखते ही कर देता है कि सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल का मतलब होता है नागरिक समाज, फिजिकल इकोनॉमिक कैपिटल नहीं, सोशल कैपिटल भी आजादी की बात। ये तो सीधा सब दो सवाल आ जाता है। देखिए नेगेटिव लिबर्टी नेगेटिव क्यों कहते हैं, इसका पहले हम अगर डिफाइन कर लें पहला। और हम आधुनिक जमाने में जो सबसे समकालीन विचारक हैं उनकी बात देखें, बर्लिन।
और अदरवाइज तो लॉ ऑफ मिल की बात अब आपसे नहीं पूछी जाएगी, उसको हम थिंकर में पढ़ते भी हैं। लेकिन निगेटिव लिबर्टी पहला मतलब क्या है? प्रतिबंध का अभाव। यही अब्सेंस ऑफ, यानी निगेटिव लिबर्टी को हम कैसे परिभाषित करते हैं? प्रतिबंध का अभाव, पहला अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, दूसरा फ्रीडम ऑफ चॉइस, चयन की आजादी, पहला प्रतिबंध का अभाव, अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, दूसरा है फ्रीडम ऑफ चॉइस, चयन की आजादी, और तीसरा absence of interfering in our personal life. Absence of external interference, बाहरी हस्तक्षेप का अभाव। Absence of external interference। अब इसी बात को हम एक एक करके अगर आपको एक्सप्लेन कर दें कि फिर निगेटिव लिबर्टी का मतलब क्या है और फिर से निगेटिव क्यों कहते हैं, पहले लिबर्टी बता दें। अब हम आपको यह दिला दें, जितने उदारवादी हैं, और जरा सोच के देखिए जितने नव उदारवादी हैं, ये सब निगेटिव लिबर्टी को ही मानते हैं। और जब कहते हैं अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, बात याद रखिए, प्रतिबंध का अभाव, विधि का अभाव नहीं। लिबर्टी इज नेवर एब्सेंस ऑफ लॉ, ये मैंने पहले बता दिया। जहाँ विधि का अभाव होगा, राज्य सरकार नहीं होगी, वहां अराजकता होगी, वहां आजादी नहीं हो सकती। इसलिए अब्सेंस ऑफ लॉ नहीं है, अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, प्रतिबंध का भाव। याद रखिए कौन सा प्रतिबंध, प्रतिबंध कौन सा? जैसे एक बात आपको याद दिला दे, आप अगर भारतीय संविधान में जाएंगे तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 21 में 19 में जो आजादी दी गई है, 21 में लिखा गया राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और सच मानिए आजादी के इन्हीं सिद्धांतों से सारी बात संविधान में लिखी गई है। और जब आप संविधान को पढ़ते हैं तो है क्या? उदारवादी, समाजवादी, गांधी विचारवादी विचारधाराओं का सामंजस्य। बाकी संविधान को आर्टिकल के हिसाब से आपको थोड़ी देखने की आवश्यकता है। इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्बिनेशन ऑफ लिबरल, सोशलिस्ट एंड गांधीयन आइडियोलॉजी। अब जरा देखिए प्रतिबंध, प्रतिबंध कौन सा नहीं होना चाहिए? अब मान लीजिए कि हमने कपड़ा पहन रहे हैं, क्लास में आने के लिए तैयार हो रहे हैं, और हमारे पार्टनर ने कहा ना 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 ये कपड़ा मत पहनो, बहुत खराब लग रहा है, तुम्हारी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है। प्रतिबंध किसने लगा दिया? राज्य ने लगाया, सरकार ने लगाया, समाज ने, पड़ोसी ने। बहुत ध्यान दीजिए किस तरीके से हमारे जीवन में प्रतिबंध लगते रहते हैं। प्रतिबंध, अब आप क्लास में आ रहे हैं और मन है रॉकेट तरह बाल खड़ा करके जाए, बिल्कुल फंकी लुक बना के, वो क्लास से निकल के ताऊ मिल गए, कहा क्लास जा रहे हैं, उनका ये पढ़ने लिखने वाले ये रॉकेट कहीं चलाओ। तो एक बात याद रखिए, घर में इस बात पे बड़ा विवाद होता था कि जब बड़े बुजुर्ग बच्चों को बाल कटवाने जाते थे, कुछ बच्चे कहा करते थे यार ये तो ताऊ हमारे बाल जाके बिल्कुल भेड़ जैसा कटवा देते हैं, हमें ऐसा बाल नहीं कटवाना है। ताऊ जबरदस्ती मुड़वा देते। स्टूडेंट हो, सवाल ये है रिस्ट्रेंट, दैट इज रिस्ट्रेंट। सवाल ये है मैं किसी पार्टनर का चयन करना चाहता हूं, ताऊ इजाजत नहीं दे रहा है, प्रतिबंध, प्रतिबंध हो रहा है कि नहीं? हाँ एक बात याद रखिए, प्रतिबंध के अभाव का यह मतलब नहीं है कि जो विधि है मैं जाके अपनी कार किसी दूसरे कार में टक्कर मार दूं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जरा सोच के देखिए हमारे जीवन में प्रतिबंध ही तो हैं, और प्रतिबंध कहाँ से आते हैं? पड़ोसी से, टीचर से। कई चीज आप पहने के आना चाहते हैं, टीचर के वजह से नहीं, पता नहीं क्या सर सोचेंगे यार। और कई बार तो मैंने देखा, अब बच्चे हैं सिगरेट पी रहे हैं, जैसे मुझे देखा तुरंत पीछे किया, मैं समझ गया मेरा स्टूडेंट पक्का होगा। भाई उसके पहले नहीं पहचानता था, मैं समझ गया कि ना ना ये किससे डरते हैं दोस्तों,
किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जी लो जिंदगी दोस्तों, जी लो जिंदगी, मर मर के जी लिया, अब तो जीने दो दोस्तों। एक बात याद रखिए, इसलिए रिस्ट्रेंट क्या है? हमें अकेला छोड़ दिया जाए, हमें अकेला छोड़ दिया जाए। हमें क्यों हमें अकेला छोड़ दिया जाए? क्योंकि जितने उदारवादी है एक ही बात मानते हैं, व्यक्ति के मन और शरीर का मालिक कौन है? हम खुद। इसलिए अगर आपको टैटू बनाने का मन था, ये बना नहीं पाए, तो आज छाप लीजिए। और लेकिन अगर टैटू बनाकर घर चले गए और ताऊ को दिख गया, इसे याद रखिए, रिस्ट्रेंट, प्रतिबंध मत लगाइए हमारे जीवन को। इसका मतलब दोस्तों, आजादी कितनी बड़ी बात है। क्योंकि उदारवादी मानते हैं हर व्यक्ति का नजरिया अलग है, दृष्टिकोण अलग है, हर व्यक्ति की क्षमता और प्रतिभा अलग है। इसलिए हर व्यक्ति तय करेगा उसके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसे याद रखिए। और जो कि हम सामान्यतः क्या करते हैं, फ्रीडम ऑफ चॉइस, सामान्यतः हम चयन का प्रयोग करते ही नहीं। हम क्या चीज पहनते हैं जो ज्यादातर लोग पहनते हैं, व्हाट इज सोशली एक्सेप्टेड, मतलब ऐसा कपड़ा पहनेंगे जो बड़ा अजीब सा न दिखे। हमेशा कपड़े में प्रयोग करिए जिस जो जो सामान्यतः कपड़ा, कोई जीन्स यहाँ फाड़ा हुआ है, आप कहीं ऐसी जगह फाड़िए जो आज तक न फाड़ा गया हो। फ्रीडम ऑफ चॉइस। अब सब लोग ट्राउजर शर्ट पहनते हैं, हमने ही पहन लिया, याद रखिए। और हर घर में लोगों ने बता दिया ये प्रोफेशन करना है, ना ना, कुछ ऐसा चॉइस करेंगे जो आज तक किसी ने नहीं किया हो, तब तो फ्रीडम है। और सबके जैसा चॉइस कर लिया, फ्रीडम है, भीड़ है दोस्तों। और फ्रीडम का मतलब है ऐसा चॉइस, किसी अलग के प्रतिभाशाली लोग ऐसे ही करते हैं। जितने प्रतिभाशाली हैं, जितने विशिष्ट किस्म के, समाज ने कहा ऐसे पहनावा होना चाहिए, ऐसे। हम भीड़ हैं या मानव हैं? अरे हमें बता लेने दो कैसे पहनावा होना चाहिए, हम डिसाइड करेंगे। फ्रीडम ऑफ चॉइस। चॉइस बहुत लंबा शब्द है, कपड़े से लेके, पार्टनर से लेके, वैवाहिक संबंध से लेकर, निवास से लेकर, व्यवसाय से लेकर, सब कुछ हम खाने पीने से भी लेकर। अब हम घर में जाएंगे तब क्या कर, लौकी का जूस पियो, हमारा नहीं मन कर रहा है लौकी जूस पीने को। अच्छा, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, लोग कहेंगे ये खराब है, ये खराब है। अरे दुनिया में सब खराब है, मुझे एक बार टेस्ट करने दो यार, उसके बाद मैं तय करता हूँ क्या खराब है। पहले मैं टेस्ट करूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि मुझे पीना है या नहीं पीना है। कोई प्रतिबंध नहीं। फ्रीडम ऑफ चॉइस। बाहरी हस्तक्षेप कहाँ होता है? अब मैं कमरे में बैठा हुआ हूँ, कोई झांक रहा है, ठीक है गलत है, एक बता दे रखिए। आजादी का मतलब क्या है? हमारे जीवन का एक निजी दायरा है जहां किसी व्यक्ति को आने की इजाजत नहीं दी जाएगी, किसी व्यक्ति को, नो सर्विलांस। और याद रखिए, सारी यही बातें और यही लिबर्टी का अध्याय है जो निजता के अधिकार तक आगे बढ़ा। निजता है क्या? हमारे जीवन का वो निजी एरिया जहां मेरे अलावा और किसी को आने की परमिशन नहीं दी जाएगी। आजादी का मतलब ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, आजादी पढ़ लीजिए दोस्तों, प्रयोग करना जरूरी नहीं है, हमें पढ़ना है, लिखना है। और मैं आजादी प्रयोग नहीं कर पाया दोस्तों, आप प्रयोग करिए, इसके लिए शुभकामना है। हम तो चॉइस नहीं कर पाए। अब दोस्तों, अब रेस्टोरेंट अलग अलग बाधा आती रहती है, और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस पता नहीं कितने हैं, बस ये ध्यान देने की है। अब दूसरा सवाल आप ये पूछेंगे, ये तब लिबर्टी के लिए नेगेटिव क्यों लिखा गया? एक कारण से, नेगेटिव का सीधा सा मतलब है कि जो आजादी आपको मिलेगी राज्य सरकार के अंतर्गत मिलेगी, विधि के अंतर्गत मिलेगी। लेकिन राज्य सरकार आपके जीवन में प्रतिबंध तब लगाएगा जब आप दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करेंगे। अन्यथा आप क्या करते हैं, राज्य सरकार से मतलब नहीं है। नेगेटिव का मतलब है राज्य सरकार पुलिस स्टेट की भांति होगा, नाइट वॉचमैन स्टेट होगा। स्टेट विल नेवर टेल दैट व्हाट इज बेटर फॉर यू। अगर आप गरीब हैं तो भी ठीक है, मेरे तो भी ठीक है, नेगेटिव।
राज्य आपको कोई सहायता नहीं देगा, बस आपके जीवन में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। और उसके बाद आपकी मर्जी है कि जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या करना नहीं चाहते। तो फ्रीडम ऑफ चॉइस है, कोई एक्टर बनने का चॉइस कर रहा है, अब विफल हो गया तो उसकी जिम्मेदारी है, राज्य कुछ नहीं हेल्प करेगा। और बहुत बड़ा एक्टर बन गया, हम तो यही सुनते हैं कहानियां कि बड़े बड़े लोगों की, ये आपका फ्रीडम ऑफ चॉइस है, राज्य इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। देयरफॉर नेगेटिव, नेगेटिव किस संदर्भ में, राज्य के संदर्भ में शब्द प्रयोग किया जाता है। स्टेट आपको कोई सुविधा नहीं देगा, चयन आपके हाथ में है, न स्टेट मना करेगा न कोई सुविधा देगा, इसे नेगेटिव है। हर व्यक्ति को अलग छोड़ दिया जाए, नेगेटिव है। तो पहला पॉइंट अगर हम एक दो लाइन लिख लीजिए। समकालीन युग में, समकालीन, समकालीन को जैसे कंटेम्प्रेरी कहिए, संप्रति कहिए, समकालीन कहिए, आशय एक है। तो समकालीन युग में, इन कंटेम्प्रेरी एज, इन मॉडर्न एज, नकारात्मक स्वतंत्रता के सबसे बड़े समर्थक आइजिया बर्लिन है। समकालीन युग में नकारात्मक स्वतंत्रता के सबसे बड़े समर्थक आइजिया बर्लिन है। जिन्होंने स्वतंत्रता को प्रतिबंधों के अभाव के रूप में चित्रित किया। फॉर हिम लिबर्टी मीन्स absence ऑफ restraint। जिन्होंने स्वतंत्रता को प्रतिबंधों के अभाव के रूप में चित्रित किया, बर्लिन उदारवादी है, या कह सकते हैं नव उदारवादी है, इज ए न्यू लिबरल। इसलिए स्वतंत्रता को दासता से मुक्ति मानते हैं। लिबर्टी इज फ्री फ्रॉम स्लेवरी। इसलिए स्वतंत्रता को दासता से मुक्ति के रूप में चित्रित करते हैं। उनके अनुसार यह उनका बहुत एक फेमस सेंटेंस है कि प्रत्येक व्यक्ति मछली की तरह तैरने के लिए स्वतंत्र है, या व्हेल की तरह तैरने के लिए स्वतंत्र है। प्रत्येक व्यक्ति व्हेल की तरह तैरने के लिए स्वतंत्र है। एवरीवन इज फ्री टू स्विम लाइक अ व्हेल। तैरने के लिए स्वतंत्र है तथा पक्षी की तरह उड़ने के लिए भी आजाद है। पक्षी की तरह उड़ने के लिए भी आजाद है। एंड ही इज फ्री टू फ्लाई लाइक एन ईगल। पक्षी की तरह उड़ने के लिए भी आजाद है, और वह ब्रेड
खरीदने के लिए भी स्वतंत्र है। ब्रेड इज ऑल्सो फ्री टू बाय ब्रेड, और वह ब्रेड खरीदने के लिए भी स्वतंत्र है। अगला पॉइंट, बर्लिन के अनुसार स्वतंत्रता व्यक्ति की सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक है। लिबर्टी इज हेल्पफुल इन प्रमोशन ऑफ क्रिएशन ऑफ इंडिविजुअल। क्रिएशन अंडरलाइन, स्वतंत्रता से व्यक्ति की सृजनात्मकता बढ़ती है, जो स्वयं में साध्य है, जो स्वयं में महत्वपूर्ण है, विच इज इन इट सेल्फ, जो स्वतंत्रता स्वयं में महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक बहुत ध्यान से देने की बात है, बर्लिन ने क्या कहा, स्वतंत्रता क्यों है? बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर क्रिएटिविटी। और इसका मतलब स्वतंत्रता के द्वारा हम कुछ प्राप्त करें, ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता ही प्राप्त करना सबसे बड़ा पर्पज है। स्वतंत्रता प्राप्त करना सबसे बड़ा पर्पज है। अब आप देखेंगे क्यों स्वतंत्रता का सृजनात्मकता से संबंध है। वाई लिबर्टी इज रिलेटेड टू द क्रिएटिविटी। आप याद रखिए, जिस समाज में जितनी ज्यादा स्वतंत्रता होगी, उतने ज्यादा विचार, अनुसंधान, पहनावे, फिल्में आपको दिखेगी। लिबर्टी ऑलवेज इवन इज देयर बिकॉज ऑफ द मल्टीपल ऑप्शंस। फ्रीडम ऑफ चॉइस का मतलब है आपको चूज करने की बहुत सारी चीजें मिलेगी। अमेरिका में चेन ज्यादा है या सऊदी अरेबिया में? अमेरिका में। सऊदी अरेबिया में देयर इज लिमिटेड ऑप्शंस ऑफ चॉइस, पहनावे के, खान पान के, वहां पे आपका ऑप्शन लिमिटेड है। किसी विकसित देश में बिल्कुल एब्सोल्यूट चॉइस है। अब जैसे आप देखिए, कोई हमारे यहाँ कहे कि ये नहीं खाना है, बीफ नहीं खाना है, दैट इज अ ऑब्स्टिकल इन लिबर्टी। अब नीतीश कुमार कह रहे हैं शराब नहीं पीना है। अमेरिका, यूरोप में सब बहस थोड़ी होती है। अरे सरकार थोड़ी बताएगी क्या पीना नहीं पीना है। एक बार किसी बात को लेके अंबुमणि रामदास ने शाहरुख खान से बात कही कि उन्हें सिगरेट नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब सिगरेट पीते हैं तो ही इज लाइक अ मॉडल एंड आइकॉन, तो सारे बच्चे उनको फॉलो करते हैं। शाहरुख खान ने कहा मुझे क्या करना है ये मुझे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बताएगा, मैं इस बात को करूंगा। बात ये नहीं कि उदारवादी कहते हैं आप सिगरेट पीजिए, मैं ये नहीं कर रहा हूं। हर व्यक्ति खाने पहनने को स्वतंत्र है। कोई दुनिया में एक जीवन शैली परफेक्ट है ही नहीं है। सवाल तो यहाँ पे है। बर्लिन कहते हैं, याद रखिए, आजादी क्यों आवश्यक है? जहां आजादी नहीं है, जरा सोच के आप देखिए, एक ही जीवन शैली है। मुसोलिनी, हिटलर ने क्या कहा? आपका जीवन क्या है? राज्य की पूजा करना। साम्यवाद ने क्या कहा? आपका जीवन क्या है? बाकी सब कुछ हम कर लेंगे, आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आपको रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा। अरे भेड़ है कि मानव है रोटी कपड़ा मकान के लिए हम मर रहे हैं? हमें तो वो विकसित करना है जो आज तक किसी ने नहीं किया, वो सृजनात्मकता है। और रोटी कपड़ा, कई लोग दोस्तों याद रखिए, इस दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जो रोटी कपड़ा मकान जिसको न मिल गया हो, खा पी के नए में नहीं मर गया हो। हम आइंस्टीन का ही नाम क्यों जानते हैं? हम बिल गेट्स का ही नाम क्यों जानते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर का ही नाम क्यों जानते हैं? मदर टेरेसा का ही नाम क्यों जानते हैं? बिकॉज दे हैव यूज देयर क्रिएटिविटी। अमर सेन का ही नाम हम क्यों जानते हैं? दुनिया में पता नहीं कितने लोग आए। और इसीलिए दोस्तों, जितनी हिंदी फिल्में दुनिया के लोग हैं, दे आर द क्रिएटिव पर्सन। इधर वो भी थोड़ा हॉलीवुड की बहुत नकल करते हैं, उनको नकल नहीं करनी चाहिए। रजनीकांत देखिए दोस्तों, किसी की नकल नहीं करता, अपना अपना स्टाइल खुद बनाता है। इस याद रखिए, सवाल ये है, जो हम पहनना चाहें वही आजादी है, जो हम करना चाहें वही आजादी है। इस याद रखिए, बात वहीं पे आ जाती है कि जब तक आपके जीवन में बाहरी रिस्ट्रिक्शन रहेगा,
आप दूसरे जैसे है नहीं, समस्या तो है आप दूसरे जैसे है नहीं, और यही मानव की मूल विशेषता है। और समाज हमेशा हमें कैसा बनाना चाहता है, दूसरों जैसा। और जब हम दूसरे जैसे बन गए, सृजनात्मकता हमारी खो गई। सृजनात्मक का मतलब है हमें कुछ ऐसा विशिष्ट है जो दूसरे में नहीं है। देखिए आप तो स्टूडेंट साइंस के हैं, फिंगरप्रिंट दो लोगों के मिलते हैं क्या? आप तो दूसरे से मिलते ही नहीं। इसलिए कई बार हमसे यही लोग सवाल, सर हम ऑप्शनल क्या रखें? हमने कहा विशिष्ट प्राणी हो, चयन की स्वतंत्रता अपनाओ, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। और आपने किसी से पूछना शुरू कर दिया, अपनी गरिमा को अंडरमाइन किया, फ्रीडम ऑफ चॉइस को, मानवता को पीछे कर दिया। आप ह्यूमन है, इस पे भी सवाल होगा। फिर कल कोई कहेगा ना ना हमारे कहने पे शादी कर लो, कर लेंगे, हमारे कहने पे दोस्त का चयन कर लेंगे, ऑप्शन का चयन दूसरे कहने पे करेंगे, अपने कहने पे, अपने कहने पे, फ्रीडम ऑफ चॉइस। और याद रखिए, इसलिए आज से कपड़ा वो पहनिए जो खुद कहे। हाँ, जो आपकी मर्जी खुद कहे बस वही पहनिए, दूसरा नहीं। न पहनने का मन मत पहनिए। अमेरिका वगैरह में ऐसे ही होता है, मैं डिसाइड करूंगा मैं पहनूं न पहनूं, क्या पहनूं, कब पहनूं। नो इंटरफियरेंस, नो इंटर, क्या खाऊं, क्या पीऊं, किसके साथ रहूं, नो इंटरफियरेंस, लिबर्टी। लिखने की बात है, बहुत सोचिए मत इस पे, यूज करने का प्रयास मत करिए। भारत है ये, इंडिया है दोस्तों। पिट गए पता चली लिबर्टी के चक्कर में, ताऊ के हाथ से कुछ ऐसा करने लगे दोस्तों, पता चला कि पढ़ना, मैं पढ़ने को बता रहा हूं, करने को नहीं। रिमेंबर द फैक्ट। अगला पॉइंट, बर्लिन ने स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए मूल्यों के बहुलवाद का विचार दिया, वैल्यू प्लूरलिज्म। अंडरलाइन, इसको आप हेडिंग में भी यूज कर सकते हैं, बल्कि एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था ये। बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। जो कल मैंने बहुलवाद शब्द का प्रयोग किया था वो शक्ति का विकेंद्रीकरण है, ये मूल्य का है, शक्ति का नहीं है। जो कल हमने बहुलवाद तो एक ही मतलब है, मल्टीपल सेंटर ऑफ पावर। इट इज मल्टीपल वैल्यूज, नॉट सेंटर ऑफ पावर। वैल्यू प्लूरलिज्म, इसका मतलब क्या है? अगला पॉइंट, बर्लिन ने कहा, मार्क्सवादियों ने कहा कि मार्क्सवादियों ने, फासीवादियों ने समाज में एक ही मूल्य को फासीवादियों ने समाज में एक ही मूल्य को सर्वश्रेष्ठ मान लिया। Berlin said that fascist, Marxist have accepted the value hierarchy, and for them, one particular value is more important than other. देखिए, एक होता है मूल्यों की अधिक्रमता, ये मूल्य सर्वश्रेष्ठ है, उसके नीचे मूल्य आता है। तो आप समझ सकते हैं साम्यवादियों के लिए कौन सा मूल्य सर्वश्रेष्ठ होगा, कौन सा मूल्य सर्वश्रेष्ठ होगा? क्या कौन सा मूल्य सर्वश्रेष्ठ होगा साम्यवादियों के लिए? आर्थिक समानता, एकदम सही जवाब है। फासीवादियों के लिए विच वैल्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? अंतरराष्ट्रवाद। यही तो है वैल्यू हायरार्की, वैल्यू सुपीरियरिटी या वैल्यू मोनेज्म। अभी देखिए मार्क्स कहते हैं अर्थव्यवस्था, अरे भाई और भी चीजें बताइए। इसलिए
एक होता है प्लूरलिज्म, एक होता है मोनोइज्म। अगर इसका उल्टा है वैल्यू मोनोइज्म, मूल्य एकत्ववाद, एकलवाद, जो भी मोनोइज्म का मतलब है ये, जहाँ एक ही विचार हो, एक ही खाना हो, भूखा बंगाली भात भात, वैल्यू मोनोइज्म है। अरे भात के अलावा भी कुछ है, खा लिया। कोई बंगाली तो नहीं दोस्तों? नो नो, देन आई एक्सटेंड माई अपॉलॉजी। लेकिन मैंने किसी सेंटिमेंट के नुकसान नहीं पहुंचाए, तो मजाक की बात की दोस्तों। आप जानते हैं फ्रीडम आपका, अच्छा ये भी टीचर का फ्रीडम, क्लास में बोलने का टीचर का फ्रीडम होना चाहिए, शायर को फ्रीडम होना चाहिए, नहीं तो उसका तो पूरा रुक ही जाएगा, नहीं तो पूरा उसका तो व्यक्तित्व ही खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो कुछ कुछ जगह रिस्ट्रिक्शन नहीं चलनी चाहिए। जैसे पार्लियामेंट में सांसद बोलता है, तो वैल्यू मोनिज्म, फासिस्ट और मार्क्सिस्ट क्या है, वैल्यू प्लूरलिज्म की वैल्यू मोनिज्म, एक ही मूल्य को बताएंगे। एक मूल्य का मतलब है जीवन का एक ही तरीका है, सर्वश्रेष्ठ शासन एक है, सर्वश्रेष्ठ सरकार एक है, सर्वश्रेष्ठ पार्टी एक है, सर्वश्रेष्ठ नेता एक है। ऑब्जेक्शन है या नहीं है? जब एक ही विचार है दोस्तों, चयन कहाँ गया फिर? चयन कहाँ गया? साम्यवादी में एक पार्टी, चयन खत्म। फांसीवादी में एक ही पहनावा, चयन खत्म। और जीवन में एक ही उद्देश्य है, राज्य की आज्ञा मानिए, रोटी कपड़ा मकान लीजिए, खत्म है। और रोजगार चाहिए, घर चाहिए, ले लीजिए, उसके अलावा बात मत करिए। तो सवाल हमें रोजगार ही चाहिए, घर ही चाहिए, उसके अलावा भी कुछ चाहिए? इसीलिए बर्लिन ने क्या कहा, आजादी के दुश्मन कौन है? मार्क्सवादी। और ये बात देखिए, जो भी उदारवादी होगा उसका टारगेट यहाँ जरूर होगा। और बर्लिन इज राइटिंग आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, भूलिए मत ये बात। जो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिकन लिखेगा, उदारवादी लिखेगा, उसका टारगेट वहां जाएगा ही जाएगा। वो मार्क्सवाद फांसीवाद को छोड़ देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो ये भी वही कर रहे हैं, शब्दों का यह है, फिर कर देंगे। इसलिए आप देखेंगे जो भी वैल्यू मोनिज्म कहेगा, अब बाबा रामदेव के पास जाओ, योग योग योग, आध्यात्मिक जीवन, अरे सबकी सांस लो सांस छोड़ो, मेरा सांस लेने का मन नहीं कर रहा है, वो वैल्यू मोनिज्म। अरे यार एक ही मूल्य क्यों बता, लौकी का जूस, लौकी का जूस। अरे कोल्ड ड्रिंक कभी कभी कोल्ड, ऐसे आपको बताने, एक दिन कोल्ड ड्रिंक पियो, दूसरे दिन लौकी का जूस पियो, तीसरे दिन समोसे खाओ, वैल्यू मोनिज्म। इसलिए इसलिए आप जरा सोच के देखिए, टिफिन का खाना रोज एक ही आना चाहिए, बदल बदल के? क्यों? फ्रीडम अच्छा है। कपड़ा एक ही रखा हुआ है सातों दिन के लिए, बदल बदल के? जिसने कपड़ा रखा हुआ मार्क्सवादी है, वो स्वतंत्रता घोर विरोधी है। पार्टनर एक ही रखा हुआ है या बदल बदल के? अब लिखने की बात, क्या लिखा आपने? क्या लिखा था आपने? हाँ, जबकि देखिए, जबकि, सॉरी, जबकि मतलब इसीलिए 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 फांसीवाद, इसलिए फांसीवाद और मार्क्सवाद को, फांसीवाद और मार्क्सवाद को मूल्य एकलवाद का नाम दिया गया, वैल्यू मोनोइज्म। फांसीवाद और मार्क्सवाद को मूल्य एकलवाद का नाम दिया गया, क्योंकि ये एक ही जीवन शैली को प्रोत्साहित करते हैं। फॉर देम अ सिंगल वे ऑफ लाइफ इज इंपॉर्टेंट और मोर इंपॉर्टेंट। वे एक ही जीवन शैली को प्रोत्साहित करते हैं और इसी के समर्थक हैं।
और अगली बात, बर्लिन ने माना कि विज्ञान के बढ़ते प्रभाव से भी स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव हो रहा है। लिबर्टी इज ऑल्सो अंडर स्ट्रेस ड्यू टू राइजिंग इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विज्ञान के बढ़ते प्रभाव से भी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। अच्छा देखिए, यही बात तो कहीं न कहीं नव मार्क्सवादियों ने भी कही है और ये बात बर्लिन भी कह रहे हैं। ये नव मार्क्सवादियों से यहाँ तुलना मत करिएगा, हम एक एग्जाम्पल में बता दिया। आप याद रखिए, बर्लिन की आपत्ति क्या है। देखिए, मार्क्सवादी चिंतन का पूरा इतिहास क्या है, नियतिवादी जीवन में। याद रखिए, एक होता है फ्रीडम, दूसरा डिटर्मिनिस्टिक। देखिए, एक शब्द हम प्रयोग करते हैं नियतिवादी, डिटर्मिनिस्टिक। जैसे बहुत ध्यान से देखेंगे, मार्क्सवादी चिंतन डिटर्मिनिस्टिक है क्योंकि बता देता इतिहास के ये फेज हैं और अंत में जाके हम साम्यवादी बन जाएंगे। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब जब आप अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्धारित कर दीजिए, डिटर्मिनिस्टिक। इसलिए जब आप ज्योतिषी के पास जाते हैं और ये जन्म कुंडली बनवाते हैं, ये कहते हैं कोई भाई ये इसी दिशा में आप जाएंगे, यू आर डिटर्मिनिस्टिक, क्योंकि आपने अपने जीवन का लक्ष्य वैसे निर्धारित कर लिया जैसे बस का यात्री निर्धारित करता है कि हमारा अंतिम गंतव्य यही है। जबकि आप देखिए, फ्रीडम ऑफ चॉइस में जीवन का अंतिम स्टेशन कभी तय नहीं होता, हमेशा याद रखिए। अब अच्छा, अभी आपको क्या लग रहा हो कि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, सिविल सर्वेंट बन जाना, सिलेक्शन लेना? नो, दैट्स नॉट अ फाइनल डेस्टिनी एंड फाइनल गोल। ये तो ट्रांजिशनल गोल है, बीच में आ गया है आपके साथ। जैसे सिविल सर्वेंट बन जाएगा उसके बाद नए नए सपने आने लगेंगे दोस्तों, कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर राज्यपाल, राष्ट्रपति, फिर उन्हीं के साथ बैठेंगे। हरदीप सिंह पुरी पहले क्या थे, एस जयशंकर क्या थे? क्या कभी सोचा होगा कि हम विदेश मंत्री बन जाएंगे? बन गए। दोस्तों देखिए जरा, हमारे राष्ट्रपति महोदय को सिविल सेवा छोड़ा, वकालत छोड़ी, राज्यपाल बन गए, कहाँ पहुंच गए? उनको पता था, किस ज्योतिषी ने बताया होगा कि आप आने वाले समय में राष्ट्रपति बनना चाहते हो? और कई बच्चों में देखता हूं उनका जीवन का उद्देश्य क्या है, सर एसएससी पास करना। कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा ये उद्देश्य नहीं जीवन का, ये फिलहाल उद्देश्य है। आप नियतिवादी हैं। अच्छा, नियतिवादी कैसे कहता है, ना यही होके रहेगा, इसके आगे मैं नहीं बढ़ पाऊंगा, यही मेरा जीवन है, बस एक तो घर बना लो, कार खरीद, खत्म, यही खत्म। डिटर्मिनिस्टिक। और आप देखिए, बर्लिन ने यही कहा है, मार्क्स तो डिटर्मिनिस्टिक था ही, मार्क्स हुए, हीगल हुए, ये सब। अच्छा, हीगल जर्मन था, उसने जर्मनी का इतिहास ऐसा बताया कि भगवान जर्मनी में आ जाएंगे क्योंकि भगवान ने उड़ान भरी यूनान से फिर आ गए रोम में, रोम से उड़े और जर्मनी में आ गए, जर्मनी के बाद भगवान यही बस जाएंगे, कहीं जाएंगे नहीं, हो गया इतिहास खत्म। याद रखिए, इसी सेंस में फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा था इंडरफिस्टी। इस बात का रिलेशन वहां से भी आप जोड़ सकते हैं। इंडरफिस्टी का मतलब है ये नियतिवादी व्याख्या सही नहीं है। ये बताइए, हीगल ने कहा था जर्मनी में राष्ट्र का विकास इतिहास का सर्वोच्च विकास है। क्या राष्ट्र के विकास से यूरोपियन यूनियन नहीं आ गया? हीगल की व्याख्या गलत हो गई। मार्क्स ने कहा था साम्यवाद फाइनल एम है, साम्यवाद आ नहीं पाया, उसके बाद ही ध्वंस हो गया। गलत हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए आप याद रखिए, नियतिवाद में आजादी मिलेगी या चैन में? और विज्ञान ने और प्रॉब्लम कर दी। याद रखिए, विज्ञान क्या करता है, भविष्यवाणी, निश्चित भविष्यवाणी। अब किसी डॉक्टर के पास जाइए, वो क्या कहेगा? बीपी लेगा, हाइट लेगा,
जाएगा बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, वो 2-3 चीजें इन्फॉर्मेशन ले लेगा, उसके बाद बता देगा ये दवाई खा लो। उसके पास सेट पैटर्न दवाइयों का है। वैज्ञानिक दोस्तों, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का व्यक्ति फ्रीडम का मतलब नहीं जानता। फ्रीडम का मतलब कौन जानता है? साहित्यकार। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कभी। लिटरेचर स्टूडेंट ऐसा ऐसा उड़ान मारेगा दोस्तों। डॉक्टर जो न कहे, और अच्छा डॉक्टर का और काम करता है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाए डराएगा, आधे घंटे अगर देर आ पाए होते मर जाते। अब कई कई बार डॉक्टर ने मुझे डराया। अच्छा मैं तो बहुत सारे मैंने फिलोसफर को पढ़ा, मैंने कहा सर मरना जीना तो सब ऐसे जीवन का चक्र है, चिंता मत करिए, मैं आ गया हूँ, अभी मेरा ट्रीटमेंट कर दीजिए। और हड़बड़ा जाएगा, अरे इसको मरने से डर नहीं लगता। बाकी आदमी इस बात ही नहीं जाए, अरे यार डॉक्टर ने कहा था आधे घंटे में बाद पहुंचा होता तो न रहता। अरे बेकार की बात करते हो, वो हर आदमी से ऐसे कहता है, डराता है दोस्तों। इसे याद रखिए, एक बात याद रखिए, मार्क्स भी वैज्ञानिक अपने आप को बताता है, विज्ञान भी जीवन का एक ही तरीका बताता है। मार्क्स भी एक ही तरीका बताता था, और जहां जीवन की समस्या का एक ही समाधान है वहां आजादी नहीं आएगी। इसको बल्ले ने कहा क्या? अगला पॉइंट क्या लिखा आपने? क्या? हाँ, नकारात्मक प्रभाव पड़ा वैज्ञानिक पद्धति कारण। और बर्लिन ने कहा कि विज्ञान के प्रभाव से मेथडोलॉजिकल मोनोइज्म का विकास हुआ। विज्ञान के प्रभाव से मेथडोलॉजिकल मोनोइज्म का विकास हुआ। अब देखिए, मेथड का मतलब पद्धति है, मेथड यानी पद्धतिवाद। मेथडोलॉजिकल का मतलब क्या है? वैसे ऐसे शब्दों को आप देवनागरी लिखने लिखिए बजाय के हिंदी अनुवाद करने के। तो मेथडोलॉजिकल मोनिज्म का मतलब क्या है? विज्ञान के द्वारा, विज्ञान के द्वारा एक ही वस्तुनिष्ठ पद्धति, एक ही वस्तुनिष्ठ पद्धति के प्रयोग का दावा किया जाता है। दे ऑलवेज अडॉप्ट वन ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। एक ही वस्तुनिष्ठ पद्धति के प्रयोग का दावा किया जाता है, जबकि जबकि मिल ने कहा कि हमें मेथडोलॉजिकल प्लूरलिज्म अपनाने की आवश्यकता है। मिल ने कहा कि हमें मेथडोलॉजिकल प्लूरलिज्म अपनाने की आवश्यकता है। हमें पद्धति को बहुलवादी अपनाने की आवश्यकता है। यह बहुलवादी पद्धति, मेथडोलॉजिकल प्लूरलिज्म। देखिए, बात एक ही कहने का मतलब है, प्लूरलिज्म दोनों जगह है। स्वतंत्रता समानता मूल्य है। जब एक ही मूल्य को हम सर्वश्रेष्ठ मान लें तो क्या होगा? मूल्य मोनोइज्म। अनेक मूल्यों को माने तो क्या होगा? और अनुसंधान की अनेक पद्धतियों को माने तो क्या होगा? बात एक ही, अरे शब्द ही तो है। इसे याद रखिए, विज्ञान की एक पद्धति ने, मार्क्स का था वैज्ञानिक, विज्ञान की पद्धति ने मानव को वस्तु जैसा अध्ययन किया। और आप याद रखिए, मानव को वस्तु जैसा अध्ययन नहीं हो सकता, और जिस दिन मानव को वस्तु समझा जाएगा उसी दिन आजादी आप खत्म कर देंगे, क्योंकि व्यक्ति की विशेषता को नहीं मानेंगे। आजादी किसमें है? व्यक्ति विशेषता में। इसीलिए कल थोड़ी सी बातें बाकी रह गई है, कल समानता पढ़ के आ पाइएगा।
समानता और न्याय पर क्या पाइएगा, बाकी तो